नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो सभी पत्नियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन आज के समय में यह कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर पत्नियों को, ज्यादातर महिलाओं को यह गलतफहमी रहती है। उनको यह लगता है कि जो कानून महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, किसी मजबूर पत्नी और उसके बच्चों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादातर पत्नियां ऐसे कानूनों का मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि ज्यादातर पत्नियों का शादी से पहले किसी के साथ लव अफेयर होता है, कोई प्रेम प्रसंग उनका चल रहा होता है, लेकिन वह लड़की अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर, अपने माँ बाप के दबाव में आकर अपने प्रेमी से शादी ना करके किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेती है। और उसके बाद वह पत्नी अपने पति के घर में, अपने ससुराल में 2, 4, 6 महीने रहने के बाद, साल 2 साल रहने के बाद वह पत्नी अपने पति के ऊपर और अपने ससुराल वालों के ऊपर झूठी एफआईआर, झूठे कोर्ट मुकदमे दर्ज करवा देती है। जबकि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि पति का और उसके घर वालों का कोई कसूर नहीं होता है। कसूर केवल उस लड़की का होता है जिसका शादी से पहले किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, किसी के साथ लव अफेयर चल रहा होता है, और वह अपने माँ बाप के प्रेशर में किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेती हैं। वहीं दोस्तों, यह भी देखा गया है कि ज्यादातर पत्नियां जिनके 2 से 4 बच्चे होते हैं और 2-4 बच्चे हो जाने के बाद भी और अपने पति के घर में कई साल ठीक ठाक गुजारने के बाद, ऐसा देखा गया है कई शादीशुदा महिलाओं का, कई बच्चों की मां का भी किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है, लव अफेयर हो जाता है। दोस्तों, शादी के बाद जब कोई पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ लव अफेयर करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, शादीशुदा रहते हुए भी जब किसी पत्नी के दूसरे आदमी के साथ गलत संबंध होते हैं, तो इसे कानूनी भाषा में एडल्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई पत्नी एडल्ट्री में रह रही होती है, तो ऐसी पत्नी जो गलत चाल चलन की है, वह अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए अगर अपने पति के ऊपर कोई कोर्ट केस, कोई कोर्ट मुकदमा करवाती है, भले ही वह पत्नी 125 सीआरपीसी की अर्जी लगाती है या बीएनएस की धारा 144 में वह अपने पति से खर्चा लेना चाहती है, तो एक पति के पास यह पूरा अधिकार है कि वह अगर कोर्ट में साबित कर देता है कि उसकी पत्नी गलत चाल चलन की है, शादीशुदा रहते हुए भी उसकी पत्नी के किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम संबंध है, वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही है, वह एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसे गलत चाल चलन की पत्नी को एक पति को मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ पत्नियां तो खुलेआम सरेआम एडल्ट्री में रहती हैं, अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों में रहती हैं। और जब एक पति और उसके घर वाले उस पत्नी को एडल्ट्री में रहने से, अवैध संबंधों में रहने से मना करते हैं, तो वह पत्नी अपने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर झूठी एफआईआर करवाने के, झूठे कोर्ट मुकदमे करवाने की धमकी देती है। और कुछ पत्नियां अपने पति से झगड़ा करके अपने माँ बाप के घर में रहने को चली जाती हैं, और वह पत्नी कुछ समय के बाद अपने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर झूठी एफआईआर, झूठे कोर्ट मुकदमे करवा भी देती हैं। तो एक पति के लिए यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह कोर्ट में कैसे साबित करे कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है। दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां एक पति के पास कोई सबूत नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है जिससे वह साबित कर सके कि उसकी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंधों में रह रही है, और ज्यादातर मामलों में तो यह भी देखा गया है कि ज्यादातर पति इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि वह अपने जीवन को खत्म कर लेने का भी फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, सुसाइड कर लेना या आत्महत्या कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हमारे पास देश की कई हाई कोर्ट के, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे सैकड़ों जजमेंट हैं जिनका प्रयोग करके आप कोर्ट में आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, आपकी पत्नी गलत चाल चलन की है। दोस्तों, ऐसे ही एक जजमेंट में माननीय छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, एक अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों, माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह कहा है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पति पत्नी के बीच में चलने वाले सभी केसों को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पति पत्नी के सभी केसों को एक सिविल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जहां क्रिमिनल केसों में सॉलिड एविडेंस की जरूरत होती है, बहुत कड़े सबूतों की जरूरत होती है, जहां क्रिमिनल केसों में ऐसे सबूतों की आवश्यकता होती है जो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो, जिसमें किसी तरह की कोई शंका ना हो, ऐसे सबूतों की आवश्यकता किसी क्रिमिनल कोर्ट में पड़ती है। वहीं पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से अगर कोई कोर्ट केस होता है, और जब एक पति कोर्ट में यह साबित करना चाहता है कि उसकी पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों में है, एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि कोई भी पति कोर्ट में बहुत ज्यादा कड़े सबूत, बहुत ज्यादा सॉलिड एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत निजी होता है, बहुत प्राइवेट होता है। पति पत्नी के रिश्तों में अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से और उनके आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से अगर कोई वाद विवाद होता है, अगर कोई कोर्ट केस होता है, और अगर अपनी पत्नी के एडल्ट्री में रहने की बात को कोर्ट में साबित करने के लिए अगर एक पति सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कोर्ट में पेश करता है, तो ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर भी एक पति कोर्ट में साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी एडल्ट्री में रह रही है,
और जो पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, ऐसी पत्नी से तलाक लेने का एक पति को पूरा अधिकार है। और दोस्तों, पति के दोबारा हाई कोर्ट में दिए गए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, सर्कमस्टांशियल सबूतों के आधार पर, और दोस्तों हाई कोर्ट में पति के दोबारा दिए गए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, परिस्थितियों के अनुसार दिए गए सबूतों के आधार पर वह पति कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसकी पत्नी के शादीशुदा रहते हुए भी वह पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। इस आधार पर माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा उस पति की तलाक की पिटीशन को मंजूर कर लिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।